managing interpersonal relations and communication. What is meant by communication? Any idea? It's a process of transmitting information from one person to another. वो उसकी different forms जो है वो हो सकती है. आप through electronic medium भी जो है information transmit कर सकते हैं और through written जो है memos और उनके जरिए भी जो है आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ sending a message in such a way that the message received is as close in meaning as possible to the message intended. तो वो उसको आप कहते हो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. ठीक है, यानी जो बात आप कन्वे करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, अगर अगला 98 to 100% उसको वैसे ही समझ ले, वैसा ही परसीव कर ले, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव थी. वरना ज्यादातर ये होता है कि बताने वाला कह रहा होता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, अगले ने उसको स्टॉपिश कर लिया. तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेट जो कर रहा है उसके एंड पे कोई मसला था कि वो सही था कम्युनिकेट नहीं करता है, जो अगला सही था इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता है या इंटरप्रेट जो है वो नहीं करता. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन process. Communication process, students, basically steps in communication process are deciding to transmit a fact, idea, opinion or other information to the receiver, encoding the meaning into a form of appropriate transmission to the appropriate channel or medium, decoding the message back into the form that its meaning that has meaning to the receiver, and noise is anything disrupting the communication process. इसका एक मॉडल भी आपको बता दूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है. Communication process, students, ये मॉडल देखिएगा. The number indicate the sequence in which steps are taken. सबसे पहले आप स्टार्ट देखें. कोई भी अगर मैसेज आता है सेंडर की तरफ से, ठीक है, उसका स्पेसिफिक मीनिंग है. ये पहले एनकोडिंग होती है, उसका मीनिंग है, और डिकोडिंग होती है, वह उसको डिकोड करता है. उसके बाद जो है ये थ्रू डिफरेंट चैनल्स जो है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, एनकोडिंग वाली भी, डिकोडिंग वाली भी. और फिर इसमें आपका नॉइज भी है. नॉइज ये होता है कि जो आपके एनवायरनमेंट में है, जैसे लोग चल फिर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो जिंदगी जैसे रवां दवा होती है, तो वो बीच में इंटरप्शन जो है वो आती हैं, तो उसको इन्होंने यहाँ पे नॉइज शो किया. और फिर ये एरोस से अगर आप इसे देखें तो जो एनकोडिंग है, डिकोडिंग हो रहा है. डिकोडिंग जो है वो फर्दर नॉइज के बाद आगे जाके रिसीवर एंड पे डिकोड हो रहा है. मीनिंग जो है नॉइज एनवायरनमेंट के साथ फिर उसका मीनिंग जो आगे है वो कम्युनिकेट हो रहा है. बेसिकली द फिगर शोज नॉइज कैन डिस्टर्ब द communication process at any step. Managers must therefore understand that a conversation in the next office affects machine out of and receiver worries may or इंटरप्ट और एंगेज मैनेजर. ठीक है, कई दफा होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, आप चल फिर रहे हो, फैन ऑन है, फैक्स मशीन का शोर है, कोई चल फिर रहा है, बात कर रहा है, यहाँ का बंदा खुद परेशान है और उसको थॉट्स आ रही हो और सारी, तो वो भी बीच में जो है इंटरप्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है. फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स, ऑरल कम्युनिकेशन होती है. Oral communication, basically face-to-face conversation, group discussions, telephone calls, or other circumstances in which this spoken words is used to transmit meaning. बेसिकली क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन में कि क्योंकि सबसे आसान होती है ना, आपको सिर्फ बात करनी होती है, उसके लिए ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती है. तो ज्यादा, और जिस तरह किसी अगला जो सेंडर है उसको ये जरूरत नहीं है कि पेपर हो, पेंसिल हो, प्रिंटर हो या अदर इक्विपमेंट हो, बस उसने बोलना है और वो आगे कम्युनिकेट हो जाता है. लेस प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, तो मैनेजर्स इसको प्रेफर करते हैं. एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था 55% ऑफ द एग्जेक्टिव सैंपल फेल्ट दैट देयर ओन रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स वर फेयर और पुअर, सो दे चूज ओरल कम्युनिकेशन अवॉइड एम्बेरसमेंट. ठीक है, ज्यादातर लोगों का रिटन एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं ना होता और वो फिर उनको लगता है कि अच्छा इसकी तैयारी करो और फिर अगले को भेजना है और फिर कहीं कोई गलतियां ना हो जाए, तो वो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए जो है वो ओरल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं. मुझे याद है कि एक मेरी जो बॉस थी, उनके जो कम्युनिकेशन है, बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी. मैनेजमेंट की डिग्री के अलावा उनके जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में भी उन्होंने किया हुआ था. मगर उन्होंने भी जो हमें रिटर्न आगे भेजा था, काइंड ऑफ सर्कुलर टाइप जो भी था, और उसी में से कोलीग्स में से किसी दो ने गलतियां निकाल के उसको अंडरलाइन और हाईलाइट किया हुआ था, उसको प्लेस किया हुआ था वर्ड्स को. किया किसने ये किसी को नहीं पता, मगर कर दिया. तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये वाली चीज भी होती है. तो मैनेजर्स ज्यादा जो है वो ये चीज देख रहे होते हैं कि हम किस चीज में बेहतर है, ओरल कम्युनिकेशन में, रिटर्न में है या किस में, तो वो उस चीज
के हिसाब से जो है चल रहे हो। रिटन कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, जैसे कभी मैंने डिस्कस किया था, मेमोस, लेटर, रिपोर्ट्स, नोट और अदर सर्कमस्टांसेस इन विच द रिटन वर्ड्स इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मेल, तो उसका रिटन कम्युनिकेशन रिलायबल भी होती है। रिकॉर्ड भी उसका इसका एडवांटेज है कि रिकॉर्ड आपके पास रहता है, रिकॉर्ड आपके पास रहता है। फिर अगले जिसको आप भेज रहे हो वो उसे 2 दफा पढ़े या 3 दफा पढ़े अपनी क्लैरिटी के लिए। वो ये वाली चीज नहीं होती कि ओरल जो कम्युनिकेट किया गया वो आप बार बार अगले को नहीं रिक्वेस्ट कर सकते कि ठीक है आप जो है ये दोबारा इन्फॉर्मेशन जो है ये क्लैरिफाई करें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, आप किसी भी टाइम इस पे दोबारा रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपके पास चीज मौजूद होती है, आप उसे सेकंड थर्ड टाइम भी पढ़ सकते हो और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। फिर थोड़ा इजी यूज होता है इसका, आपको थोड़ा मतलब आपने निकाला उसको देखा और फिर आप उसको आगे जो है कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि इसमें टाइम लगता है, आपने लिखना है, आपने आगे पहुंचाना है, फिर आगे से जवाब आना है, तो वो जो टाइम है ना वो एक मेन। फिर कई दफा ये हो जाता है कि उसके मीनिंग क्लैरिफाई करने में कंसिडरेबली डिले कैन अकर इन क्लैरिफाइंग मैसेज मीनिंग। वर्बल में तो ये ना बोला नहीं समझ आया वो दोबारा पूछ लेगा, क्लैरिटी पूछ लेगा किस तरह करना है क्या, वो सामने क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और जब रिटर्न एक्सचेंज होगा तो आप अपनी लिस्ट लिख के भेजोगे और फिर क्वेरीज का जवाब आने में टाइम लगेगा, तो वो उसमें थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन नेटवर्क्स एंड वर्क टीम्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टूडेंट्स क्या होता है, द पैटर्न थ्रू विच टीम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट। ये डिफरेंट किस्म के होते हैं, व्हील शेप्ड होता है, वाई शेप्ड होता है, चेन शेप्ड होता है, सर्कल होता है, ऑल चैनल जो होता है, ये डिफरेंट कम्युनिकेशन है। आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो दिखा भी दूंगी। रिसर्च ये कहती है, when the group task is simple and routine, centralized networks perform with greatest efficiency and accuracy, and when the group task is complex and non-routine, decentralized work with open communication that foster interactions and exchange of relevant information tend to be more effective. ये वो types of communication network है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया, एक्स शेप्ड है, वाई शेप्ड है, चेन है, सर्कल है और चैनल्स है, ठीक है। व्हील शेप में एक सेंटर वाला जो इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उधर से आगे जो है मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, कन्वे हो रहा है, ठीक है। वाई शेप में ये है कि इसमें भी सेंटर में एक बंदे है और उधर से इंफॉर्मेशन 4 और 5 को कन्वे हो रही है, 1 से 2 और 3 को जा रही है। ये होता है कि एक से दूसरे, दूसरे से थर्ड पर्सन, फिर फोर्थ और फिफ्थ पर्सन में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो रही होती है। सर्कल एक इफेक्टिव होता है, इन्फॉर्मेशन जो है एक नंबर से दूसरे नंबर और दूसरे नंबर से पहले नंबर में जो है वो इंफॉर्मेशन रिटेल हो रही होती है। और जो ये स्टार शेप है और चैनल्स, इसका भी यही है कि ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हर तरफ हर साइड पे जो है वो अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन दैट फ्लोज अप and the organization usually along formal reporting lines, तो उसको आप vertical communication कहते हैं। नेक्स्ट मॉडल में आपके साथ शेयर करूंगी, आप देखिएगा उसमें आपको पता लगेगा कि हायर अप से नीचे डिपार्टमेंट वाइज और डिपार्टमेंट से नीचे जो है जो एम्प्लॉयज है उन सबको इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो रही होती है। ये तो हो गई वर्टिकल। Formal communication in organizations क्या, it follows the official reporting relationships and or prescribed channels, ठीक है। ये है students formal कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखें ये वर्टिकल रेड कलर के एरो से आपको शो हो रहा है, आप ये देखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से नीचे जो डिफरेंट वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन जाती है जिधर जिधर मेरा कर्सर कर आप देखिएगा। और फिर ये जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं या मैनेजर्स हैं इनसे इनके जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको जो है इन्फॉर्मेशन इस तरह जो है वो जा रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये डिपार्टमेंट वाइज होती है, इसे डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मतलब एक मेंबर से दूसरे मेंबर से थर्ड मेंबर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो रही होती है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपको पता है आजकल वैसे ज्यादातर यही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज हो रही है। इंटर है, टेली कॉन्फ्रेंसेस है, ईमेल है, टेली कम्यूटिंग है, ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, एक मैं आपके साथ जो है थिंक बताया जो ईयरली जो है इनसे कुछ चार्ज करती टेस्ट एंड शेयर 20 मिलियन ब्लॉक्स हैं
उनको ये करके देती। वैसे मैंने इस पे जो है एक नजर डाली, एक सेकंड आपको बता देती हूँ कितना लिखा है। 60,000 a year to conduct routine scan of 20 million log। और पहले वाकई जो है सेल फोन्स, फैक्स मशीन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारा कुछ था। और अब जो है नया जो न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज हो रही है, वो वेब ब्लॉग्स हैं या ब्लॉग्स से आते हैं, और उसके जरिए जो है इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली जो है आगे पास ऑन। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट स्लाइड से। कॉन्सेप्ट चेक कर, व्हाट आर द प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज्ड बाय मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस टुडे। प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यही है जो रिटर्न में भी होती है, ईमेल हो गई और लेटर्स हो गए, ये चीज होगी, या मीटिंग्स होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होगी, ये सारा कुछ जो है ये इसमें आता है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैव यू यूज्ड इन द लास्ट 24 आवर्स। कोई स्टूडेंट जो जॉब करता हो और वो इसका आंसर देना चाहिए, या कोई आम भी अगर आप है, क्योंकि हम व्हाट्सएप तो हम 24/7 जो है वो चेकआउट कर रहे होते हैं। तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो आजकल है ये है। कंपनीज ने अपने ग्रुप्स बनाए, टीम्स ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और वो कम्युनिकेट करती हैं, और अपने अपने प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन जो है वो चल रही होती है। किसी स्टूडेंट ने बोलने के लिए माइक ऑन किया, वो एक हो जाता है। आजकल तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी जो रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या इवन आपकी जो भी कम्युनिकेशन चल रही होती है वो रिकॉर्डेड होती है। जैसे अभी आपकी और मेरी जो कन्वर्सेशन है, हालांकि ये ओरल है मगर ये रिकॉर्डेड है और सेव करी हुई है। इसी तरह मीटिंग्स रिकॉर्डेड भी होती हैं और ऑप्शंस होती है वेबसाइट पे रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली जो है मे और मे नॉट फॉलो ऑफिशियल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स and may have nothing to do with the official organizational business. So common forms क्या है, जैसे मैनेजर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए बात करते हैं या इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। फिर ग्रेपवाइन है, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये है स्टूडेंट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल आप कम्युनिकेशन देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के किसी भी मेंबर से भी सीईओ तक इंफॉर्मेशन जा सकती है, सीईओ से डिपार्टमेंट के किसी मेंबर तक जा सकती है, या अगर जो आपका मैनेजर है उससे किसी दूसरे जो है डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय तक इंफॉर्मेशन जो है वो हो जाए। या आप रेड एरोस को देखें तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपको एक डिपार्टमेंट मैनेजर से दूसरे डिपार्टमेंट मेंबर तक भी जाते हुए नजर आएगी, एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक कम्युनिकेट होते हुए नजर आएगी। तो इनफॉर्मल में कोई ऐसा पूरा प्रॉपर चैनल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ग्रेपवाइन, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क अमंग पीपल, वन पर्सन टेल्स मैनी। ठीक है, और उसका सीक्वेंस ये भी सेंटर ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उससे डिफरेंट लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कम्युनिकेट हो रही होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में वैसे ही ऐसे मेंबर होते हैं जिन्हें बातें करने का बहुत शौक होता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है जगह जगह पे आपको मिल जाती होती है। और कुछ लोगों का जॉब रोल ही ऐसा होता है कि उनको आगे कम्युनिकेट करना होता है, बताना होता है, तो इसलिए भी जो है ये चलता है। वैसे ज्यादातर गॉसिप चेन ये होती है कि वो एक बंदा अपने इंटरेस्ट की बात जो है वो आगे कर रहा होता है। फिर क्लस्टर चेन है जिसे ग्रेपवाइन भी कहते हैं। वो ये कि एक बंदे से आगे तीन बंदों को इन्फॉर्मेशन जा रही है, फिर उन तीन में से एक बंदे से आगे दो को जा रही है, फिर उन दो में से आगे फर्दर चार लोगों को जा सकती है, छह को भी जा सकती है, एक को भी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है कोई मतलब प्रॉपर चेन नहीं है, मगर ये भी एक होता है कि जैसे मैंने अपनी बात कर दी फ्रेंड को, तीन फ्रेंड्स बैठी थी उन कर दी, फिर उन चार लोगों में हो सकता है कि उन चारों के चारों ने आगे कर दी हो या किसी दो ने कर दिया। इसका पूरा जो है ये चल रहा होता है। फिर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट बाय वेंडरिंग अराउंड। जो मैनेजर इधर उधर जाते हुए अपने या डिपार्टमेंट में हर मेंबर से बात करता जाएगा कि अच्छा ठीक है मीटिंग है, मीटिंग में ये चीज हुई थी कल डिस्कस, इस पे आप कहाँ तक पहुंचे, अच्छा उस एम्प्लॉय ने ये कहा, और इस तक बात करते करते कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली और आगे जो है वो चलते रहे। तो एक तो ये भी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ये भी आ जाता है। ग्रेपवाइन में अभी आपको बता चुकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कैन permeate an organization. Next है non-verbal communication. Slide share कर। Non-verbal communication में basically any communication exchange that does not use words or uses words to carry more meaning than the strict definition of the words themselves non-verbal communication होती है।
ठीक है। ज्यादातर ये होता है कि ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट रखना, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज में ये भी आ जाता है, आपकी हैंड मूवमेंट आ जाती है, बॉडी मूवमेंट आ जाती है, आप बात करते हुए कितनी दफा रुक रहे हो, आपका जो है ड्रेस किस टाइप का है, तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वॉइस टोन आ जाती है, ये सारा कुछ जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। काइंड ऑफ नॉन वर्बल मैनेजरियल कम्युनिकेशन जो है, इमेजेस है, सेटिंग्स है, बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स कहते हैं बेसिकली रुकावटों को। इंडिविजुअल बैरियर्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग और इनकंसिस्टेंट सिग्नल्स जो हैं, ये इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय लेवल पे जो है वो बता रही हूँ। क्रेडिबिलिटी अबाउट दी सब्जेक्ट, जो बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको उस पर एतबार भी है कि नहीं है, कि वो क्रेडिबिलिटी उस सब्जेक्ट की वो भी है। फिर रिलक्टेंस टू कम्युनिकेट भी है। फिर पुअर लिसनिंग स्किल भी है, कुछ लोगों का पुअर लिसनिंग स्किल होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पूरी बात एक दफा में नहीं समझते, ठीक है। और फिर प्रीडिस्पोजिशन अबाउट दी सब्जेक्ट भी है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में जो है ये सिमेंटिक्स है, बेसिकली किसी लैंग्वेज में जो मतलब होता है ना, उसको ये कहते हैं। फिर स्टेटस और पार्ट डिफरेंसेस है, डिफरेंट परसेप्शंस है, नॉइज है, ओवरलोड है, लैंग्वेज डिफरेंसेस है। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो है ये रुकावटें जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में है। कई दफा ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन सही क्लैरिटी से कन्वे कर रहे हो, मगर डिस्टर्बेंस है, या एम्प्लॉय ऑलरेडी डिस्टर्ब है, या उसके इर्द गिर्द इतना रोला है, या उस पे उसे काम इतना मिला हुआ कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसने सुना है, रख दी चीज साइड पे, अगले काम पे चल पड़ा। फिर ये है कि मेरी परसेप्शन हो रहा है, मैं उससे इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ, अगला सुनने वाला जो है वो उसको अपने हिसाब से परसीव कर रहा है, ये भी एक बैरियर है, ठीक है। ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये बैरियर्स तो आपने देख लिए कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल लेवल पे, इसको ओवरकम कैसे करना है, काबू में किस तरह कैसे मैनेज करना है, क्या बेहतर आपके इंडिविजुअल स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है कम्युनिकेशन की वो बेहतर हो जाए। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप ये कर सकते हो, डेवलप गुड लिसनिंग स्किल। जो अगला बंदा बात करने आया है, पूरे ध्यान से उसकी बात सुने, सारे काम छोड़ के मोबाइल साइड पे रख के जो है बात सुने, एक ये हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे। फिर इनकरेज टू वे कम्युनिकेशन, वो बात कर रहा है, आप रिस्पॉन्स दो, उससे कोई क्वेश्चन पूछो या उसे बोल के बताओ कि हाँ समझ आ गया। तो ये टू वे कम्युनिकेशन से भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर बी वेयर ऑफ द लैंग्वेज एंड द मीनिंग, अगला जिस जुबान में बात कर रहा है और उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, क्योंकि एक अल्फाज के दो मीनिंग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा मतलब भी निकल सकते हैं। तो वो उसका क्या मतलब है, वो उसको किस सेंस में यूज कर रहा है, ये जरूरी है। फिर मेंटेन क्रेडिबिलिटी, एतबार बनाना बड़ा जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो और उससे कह रहे हो कि हायर अप्स ने ये कहा, आपने से ऐसे एग्जीक्यूट करना, तो अगले बंदे को आप पे एतबार होगा तब वो आगे चलेगा और वो उसको काम को करेगा। अगर उसको ये लगा कि ये मुझे बंदा फंसाएगा या मुश्किल में डालेगा या ये मुझे ठीक नहीं बता रहा, थोड़ा बता रहा है, तो फिर काम उस हिसाब का नहीं होता। बी सेंसिटिव टू रिसीवर्स परसेप्शन एंड बी सेंसिटिव टू सेंडर्स पर्सपेक्टिव, कि जिस हिसाब से वो बात कर रहा है, जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है, उसको उस हिसाब से समझने की जो है कोशिश करे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप बैरियर्स को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, फॉलो अप के, आप तक बात पहुंची, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स को आगे चेक करके इसको फॉलो अप कहते हैं। रेगुलेट इंफॉर्मेशन फ्लो, में से इंफॉर्मेशन उधर गई, उधर से आगे तक पहुंची भी है कि नहीं, उस फ्लो को चेकआउट करना। एंड अंडरस्टैंड द रिचनेस ऑफ मीडिया, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हो या प्रिंट मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हो या वर्बल कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपको उसको मैक्सिमम और बेहतर जो है वो यूज करना, ताकि अगले को जो है वो बेहतर समझ। फिर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टनेस है, इंडिविजुअल स्किल्स में बीइंग अ गुड लिसनर है, आप कैसे बेहतर कर सकते हो, वैसे ये मैंने अभी आपको स्लाइड में बताया उसमें, ठीक है, टेबल फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका मोर एंड लेस इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ज्यादा इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या होती है कि आप एक्टिव रहो, फोकस्ड रहो, अटेंशन दो, क्वेश्चंस पूछो, ओपन माइंड के साथ अगले की बात सुनो, इसीलिएट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये होता है इंडिविजुअल और ग्रुप जो डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के होते हैं और वो मर्ज होते हैं किसी डोमिनेंट सोसाइटी में, तो उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। लेस इफेक्टिव स्किल्स क्या होती हैं कि आप अच्छा अगले की बात आधे दिल से सुन रहे हो, ठीक है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो आप उसकी बात सुन रहे हो, कोई और बात करने आ गया, आप इसकी बात छोड़ के उसकी बात सुनना शुरू कर दो, ठीक है? या अगले ने कोई बात बता दी, आप कोई क्वेश्चन ही ना पूछो, आप क्लियर ही हो, आप सोचो मैं बाद में साथ वाले से पूछ लूंगा कि उसको क्या समझ आया, या
आप अपनी परसेप्शन रखो, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करो, या जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको डिसरिगार्ड कर दो, उसे वैल्यू ही ना दो। तो ये लेस इफेक्टिव लिसनिंग है, मतलब आपने सुनी और कान से गुजार तो आपने उसको डिसरिगार्ड, तो ये लेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। ग्रुप्स क्या होते हैं बेसिकली, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more people who interact regularly to accomplish a common purpose of goal। इसमें 2 चीजें हैं जो हाईलाइटेड है, एक तो ये कि एक से ज्यादा लोग, ठीक है, और दूसरा ये चीज कि उनका रेगुलर इंटरेक्शन होता है, तो उसको ग्रुप कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड टीम्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल और इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, और टास्क ग्रुप्स जो है वो होते हैं। अच्छा, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, अ परमानेंट ग्रुप क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन to accomplish a number of organizational purposes with unspecified time horizon। ठीक है, तो उसको फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं, उसमें टाइम का कोई लिमिट सच नहीं होता। इनफॉर्मल और इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, इट क्रिएटेड बाय द मेंबर फॉर पर्पसेस दैट मे और मे नॉट बी रेलेवेंट टू दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए उसको इनफॉर्मल या इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं कि वो उनके अपने जो मोटिव होता है या अपना जो इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, और वो जब मोटिव ओवर होता है तो वो फिर जो है ग्रुप भी ओवर हो जाता है। टास्क ग्रुप्स जो है नाम से ही आपको जैसे क्लियर है, टास्क के लिए बनते हैं। ग्रुप क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश अ relatively narrow range of purposes with a stated time horizon। टास्क ग्रुप्स में टाइम बताया होता है। देखिए फंक्शनल ग्रुप्स में जो है ये ग्रुप्स होते हैं मगर इसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता। इनफॉर्मल ग्रुप्स में जो है फॉर्मल सेटिंग नहीं होती, ये इंटरेस्ट के हिसाब से बनते हैं। टास्क ग्रुप में जो ग्रुपिंग होती है उसमें टाइम, वो टास्क ओरिएंटेड होता है और उसमें टाइम फ्रेम जो है वो बताया हुआ होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये देखिएगा, एक आपके सामने जो है मॉडल शेयर करी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे अगर देखें, प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, लीगल एडवाइजर है, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है। अच्छा ये नीचे बॉटम में देखिएगा ग्रीन कलर से क्रॉस फंक्शनल टीम्स लिखी हुई है, ये टास्क ग्रुप्स है, ये वाले कलर है दो जो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो कैरेट कलर से है, ये एक ही तरह का है। और फिर इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें आप देखो कि लीगल एडवाइजर भी है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी है, आर्म मेंबर भी है और प्रोजेक्ट मैनेजर भी। ठीक है, तो ये इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक उनका फंक्शन होता है और उस हिसाब से उन्हें टाइम फ्रेम जो है वो बताया क्या होता है और उस हिसाब से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो है टीम्स होता है और वर्चुअल टीम्स होता है। बेसिकली टीम्स क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट often little or no supervision carry out work related tasks, functions and activities। तो उसको आप टीम कहते हो। ठीक है, वर्चुअल टीम क्या होगी, टीम comprised of people from remote working sites। ठीक है, जो कि ऑनलाइन बैठ के एक दूसरे से कनेक्ट होकर जो है काम कर रहे होते हैं, तो उनको वर्चुअल टीम्स कहते हैं, मतलब उनकी फिजिकल प्रेजेंस एक जगह पे जो है वो नहीं होती। टाइप्स ऑफ टीम स्टूडेंट्स कौन कौन सी हैं, एक टेबल है इसमें देखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स होती हैं, मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, वर्क टीम्स होती हैं, वर्चुअल टीम्स होती हैं और क्वालिटी सर्कल होता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स है, इट्स द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ टीम कंप्राइज नॉलेज वर्कर who gather to solve a specific problem and then disband। ठीक है, एक इशू आया उसके लिए टीम बनी, इशू रिजॉल्व हुआ, टीम खत्म हो गई। फिर मैनेजमेंट टीम है, it consists mainly of managers from various functions like sales, production, coordinates और staff। ठीक है, और वो मिलके सारा जो है उसको मैनेज कर रहे होते हैं, इसलिए उनको मैनेजमेंट टीम कहते हैं और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में से होते हैं। फिर वर्क टीम्स है, एस इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर टाइप ऑफ टीम। वर्क टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एम्पावर्ड दे आर सेल्फ मैनेज्ड टीम्स। ठीक है, वर्क टीम्स जो है वो डे टू डे टास्क कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और अगर आप उनको अथॉरिटी दो, पावर दो, तो वो खुद ही अपना टीम जो है मैनेज करके चल रही होती है। वर्चुअल टीम नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि ये टीम जो है कंप्यूटर के थ्रू इंटरेक्ट करती है रिमोट लोकेशन पे, हो सकता है एक कराची में हो, एक लाहौर में हो, या हो सकता है कि एक ही सिटी और एक डिस्ट्रिक्ट और उसी के जो आसपास के गाँव एरिया है या मेन जो बड़े छोटे शहर, वहां से लोग आपस में बैठ के जो है इंटरेक्ट जो है वो कर रहे हों। A new type of work team that interacts by computer member enter and leave the network as needed and may take turns serving as leader। उसमें हो सकता है कि
ये क्वार्टरली लीडर चेंज करते हो या हाफ ईयरली करते हो या मंथली बेसिस पे करते हो, तो इस तरह होता है। क्वालिटी सर्कल डिक्लाइनिंग इन पॉपुलैरिटी, क्वालिटी सर्कल comprises workers and supervisors meet to discuss workplace प्रॉब्लम। okay? जैसे आपका Q&A का डिपार्टमेंट नहीं होता, क्वालिटी एश्योरेंस वाले सारे लोग होते हैं और वो लोग मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कैसे सुपरवाइज किया जा सकता है, कैसे उनको सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। Why people join groups and team? एक तो सबसे इजी बात ये है कि जो ग्रुप गोल्स होते हैं वो ज्यादातर लोगों को अपील करते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि ग्रुप एक्टिविटी में एक पे सारा बर्डन नहीं आता, ग्रुप पे इक्वली बर्डन जो है वो डिवाइड हुआ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हुई होती है। ठीक है, फिर किसी किस्म का बेनिफिट हो तो वो भी सबको हो जाता है। अगर आपके ग्रुप में एक है जो लिखने में अच्छा है, एक प्रेजेंट करने में अच्छा है, एक प्लान्स बनाने में अच्छा है, ठीक है, एक कैलकुलेशंस में अच्छा है, तो ये हर बंदे में ये सारी क्वालिटी नहीं होती, पर जब पूरा ग्रुप बन जाएगा और वो मेहनत करेगा तो आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी आती है। फिर स्टेजेस ऑफ ग्रुप्स एंड टीम डेवलपमेंट है, इसमें फॉर्मिंग फर्स्ट स्टेज है, फिर स्टॉर्मिंग है, फिर नॉर्मिंग है, फिर परफॉर्मिंग है। फॉर्मिंग क्या होती है? स्टूडेंट्स मेंबर गेट acquainted and test interpersonal behaviors। ठीक है, सारे मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से सलाम दुआ होती है, एक दूसरे के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सेटल इन होते हैं। स्टॉर्मिंग क्या होते हैं? मेंबर्स डेवलप ग्रुप स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। फिर उसमें मेंबर्स जो है वो देख कि किस तरह बातचीत करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, फिर वो वाला फेज आ जाता है। फिर थर्ड नॉर्मिंग फेज आ जाता है, जिसमें के मेंबर्स जो है अपने एक्सेप्टेंस रोल और सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो परफॉर्मेंस का है, जिसमें मेंबर जो है उनके रोल्स और उनकी एफर्ट्स टुवर्ड्स जो गोल है वो ये इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो मेंबर इंटरेक्ट्स रोल्स एंड डायरेक्ट efforts toward goal attainment and performance. Characteristics of groups and teams and students, इसमें role structure है, behavioral norms है, cohesiveness है and leadership है। मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है। हाँ जी, ये लास्ट स्लाइड है। तो ये जो है लास्ट वाला टॉपिक, ये पहले मैं देखूं उससे आगे कोई लिंक है। हाँ जी, इसको आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है ना मैं मर्ज कर दूंगी। ये जो लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड टीम, क्योंकि अगला टॉपिक इससे लिंक है, तो ये आपको तब अगले लेक्चर में जो है इस स्लाइड से ऑनवर्ड जो है मैं कंटिन्यू करूँ। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? एक दफा मैं आपको रिकैप करा देती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या किया है। हमने मैनेजिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन करा, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, फिर हमने देखा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर इन कम्युनिकेशन है तो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो है वो पढ़ा है। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशंस वो पढ़ा है, उसका एक मॉडल स्टडी किया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस का। उसके बाद फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन देखा। आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो ही ज्यादा चलती है, वो हमने क्लास में डिस्कस की। एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस थे और इससे रिलेटेड एक पीडीएफ मैंने शेयर की थी जो एक केस स्टडी टाइप थी, वो हम लोगों ने की है। दो एक्टिविटीज ये हो गई हमारी। फिर हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा है, इनफॉर्मल का पैटर्न क्या होता है उसको हमने मॉडल में देखा है। उसके बाद हमने गॉसिप चेन और क्लस्टर चेन जो होती है इंफॉर्मेशन के लिए, वो देखिए कि इंफॉर्मेशन किस तरह ट्रैवल करती है विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। फिर जो मैनेजमेंट किस किस तरीके से हो सकती है या कम्युनिकेशन मैनेजर किस तरह से कर सकता है वो हमने डिस्कस किया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, इमेजेस, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह वो डिस्कस किए। इसके बाद बैरियर्स जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमने डिस्कस किए, और उसके बाद उन बैरियर्स को हमने ओवरकम कैसे करना है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है वो हमने स्टडी की। उसके बाद हमने इफेक्टिव लिसनिंग और लेस इफेक्टिव लिसनिंग का एक कंपैरिजन किया। फिर आपका टास्क था, एक्टिविटी थी, थर्ड एक्टिविटी लेक्चर की वो थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट चैप्टर मैनेजिंग वर्क एंड टीम्स। उसमें ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं, ग्रुप में कम्युनिकेशन किस तरह की होती है, टीम्स क्या हैं, टीम्स में वर्चुअल टीम्स क्या हैं, उनका रोल क्या है। फिर टाइप्स ऑफ टीम्स जो हैं वो डिस्कस की हमने, और लोग ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करते हैं या टीम्स क्यों ज्वाइन करते हैं या क्यों प्रेफर करते हैं कि वो
ग्रुप में काम करे वो डिस्कस किया। तो आज हमने, और इसके अलावा एक हमने ग्रुप फॉर्मिंग जो है, टीम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो भी डिस्कस किया, जो कि 4 स्टेप है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। यहाँ तक स्लाइड नंबर 30 तक हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड में जो ये बाकी का आधा चैप्टर रहता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे, ये डिटेल्ड है।